नदी किनारे खेल रहा बच्चा बना मौत का शिकार, मगरमच्छ ने दबोचा गर्दन, चीखते रह गए लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल जहां मिलती है मौसम की हर खबर। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर भारत के एक शांत गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक मासूम बच्चा नदी किनारे खेलते हुए मगरमच्छ का निवाला बन गया। बच्चा जैसे ही पानी के पास गया, घात लगाए मगरमच्छ ने अचानक झपट्टा मारा। उसके जबड़े में फंसे मासूम के पैर और फिर कुछ ही सेकंड में पानी लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि नदी में इन दिनों मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है और प्रशासन इस खतरनाक हालात से बेखबर है। बच्चे को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, जबड़े से पैर पकड़कर गिराया, फिर गर्दन दबोची। चीखते रहे लोग। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी के किनारे भैंस नहला रहे एक बच्चे को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी के किनारे भैंस नहला रहे एक बच्चे को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हादसा रविवार की शाम को उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर गांव में हुआ। थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि गांव के रहने वाले कुंवर बहादुर यादव का पुत्र राजा बाबू उर्फ नान यादव 13 नदी के किनारे भैंस नहला रहा था। तभी एक मगरमच्छ अचानक पानी से बाहर आया और उसे अपने जबड़े में दबोचकर नदी में खींच ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 5 घंटे तक तलाश अभियान चलाया गया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह फिर से तलाश अभियान शुरू किया गया है। कोई बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मगरमच्छ ने पहले बच्चे के पैर को जबड़े में लिया और उसे गिराने के बाद गर्दन पकड़कर पानी में खींच ले गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बच्चा संभल भी नहीं पाया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1 महीने में दूसरी ऐसी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मगरमच्छ बच्चे को दबोचे हुए पानी में ले जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए बच्चे का सिर पानी के ऊपर आता है, फिर मगरमच्छ उसे नीचे खींच लेता है और कुछ देर बाद दोनों नदी में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यह क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे स्थित है और स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में पानी बढ़ने के साथ मगरमच्छों की आवाजाही गांव के आसपास बढ़ जाती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ अक्सर दिखाई देते हैं और यह घटना पिछले 1 महीने में दूसरी ऐसी घटना है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस गांव में साल भर में 500 से ज्यादा बार गिरती है बिजली। नाम ही पड़ गया वज्रमरा। झारखंड में मॉनसून के दौरान हर साल वज्रपात के कई मामले सामने आते हैं। यहां एक गांव ऐसा भी है जहां हर साल 500 बार आकाशीय बिजली गिरती है। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड में बसा है एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वज्रमरा की, जहां हर साल सैकड़ों बार आसमान से बिजली गिरती है और यह गांव झारखंड के सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में शुमार है। लेकिन क्या है इस गांव की कहानी? क्यों इसे वज्रपात की राजधानी कहा जाता है? बिजली का आतंक, वज्रमरा की अनोखी कहानी। वज्रमरा गांव का नाम ही इसके इतिहास को बयां करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गांव में साल में 500 से ज्यादा बार बिजली गिरती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। रांची के इस छोटे से गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने वज्रपात की वजह से किसी न किसी तरह का नुकसान न झेला हो। चाहे वह फसलों का नुकसान हो, पशुओं की मौत हो या फिर इंसानों की जान। इस गांव में साल भर में
500 से ज्यादा बार गिरती है बिजली, नाम ही पड़ गया वज्रमरा। झारखंड में मॉनसून के दौरान हर साल वज्रपात के कई मामले सामने आते हैं। यहां एक गांव ऐसा भी है जहां हर साल 500 बार आकाशीय बिजली गिरती है। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड में बसा है एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वज्रमरा की, जहां हर साल सैकड़ों बार आसमान से बिजली गिरती है और यह गांव झारखंड के सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में शुमार है। लेकिन क्या है इस गांव की कहानी? क्यों इसे वज्रपात की राजधानी कहा जाता है? बिजली का आतंक। वज्रमरा की अनोखी कहानी। वज्रमरा गांव का नाम ही इसके इतिहास को बयां करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गांव में साल में 500 से ज्यादा बार बिजली गिरती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। रांची के इस छोटे से गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने वज्रपात की वजह से किसी न किसी तरह का नुकसान न झेला हो, चाहे वह फसलों का नुकसान हो, पशुओं की मौत हो या फिर इंसानों की जान। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले इस क्षेत्र में इतनी बार बिजली गिरी कि लोगों ने इसका नाम ही वज्रमरा रख दिया, यानी वह जगह जहां बिजली बार बार मार करती है। यह गांव न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बल्कि अपने नाम की वजह से भी चर्चा में रहता है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रकृति की मार है या इसके पीछे कुछ और भी है? वज्रमरा में वज्रपात की इतनी अधिक घटनाएं होने के पीछे कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं। वज्रमरा और आसपास का इलाका पहाड़ी और जंगली है। ऊंचे पेड़ और पहाड़ियां बिजली को अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि बिजली हमेशा ऊंचे और नुकीले स्थानों पर गिरती है। इसके साथ ही झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसूनी बादल भारी मेघ गर्जन के साथ आते हैं, जिससे वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। वज्रमरा का क्षेत्र इसकी चपेट में ज्यादा आता है। गांव के ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। बारिश के दौरान खेतों में काम करना या पेड़ों के नीचे शरण लेना उनके लिए जानलेवा साबित होता है। अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को दिन भर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि शाम को हुई बारिश ने कुछ हद तक राहत जरूर दी, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3 दिन और भीषण बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार 24 और 25 जून को गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही